जी बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस सॉफ्टवेयर, एमएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो जब भी आप एमएस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरीके का एक पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस कि ब्लैंक प्रोजेक्ट आप लोगों ने ओपन करना है या न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है या एक्सेल बुक से इसको इंपोर्ट करना है या कहीं और माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों ने एक्सेल शीट से ऑनलाइन से वहाँ से इंपोर्ट करना है। तो वहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं। क्योंकि वी आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हम लोगों ने इसके लिए जो स्टार्ट करना होता है वो ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है। जस्ट लाइक जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हो, तो आप लोगों ने ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और वहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो डिफ़ॉल्ट व्यू आ जाएगा इसके अंदर, तो वो आ जाएगा हमारे पास गैंट चार्ट व्यू, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट व्यू आ जाता है। गैंट चार्ट वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा, यू हैव आइडिया और सब्जेक्ट से भी आप लोगों ने देखा होगा कि गैंट चार्ट होते हैं, डिफरेंट किस्म की बार्स बनी होती हैं, ठीक है, और हर एक बार यहाँ पे एक एक्टिविटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। और यहाँ पे एमएस प्रोजेक्ट के अंदर जो बार की लेंथ होती है ना, वो टोटल ड्यूरेशन के हिसाब से होती है। जितनी ड्यूरेशन की एक्टिविटी होती है उसी ड्यूरेशन के हिसाब से कैलेंडर पे वो बार जो है वो यहाँ पे बनी हुई आ जाती है, ठीक है। तो उसको गैंट चार्ट कहते हैं। वो इंशाल्लाह व्हेन वी आर एडिंग एक्टिविटी और टास्क जब ऐड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को साथ लिखेंगे ना सारा, तो ऑटोमेटिकली बना हुआ यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप लोगों के पास चल जाएगा गैंट चार्ट क्या होता है या गैंट चार्ट व्यू क्या चीज़ होती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट कहने का मकसद ये था कि हमारे पास जो व्यू आता है वो गैंट चार्ट व्यू आता है। इसमें शुरू में यहाँ पे कुछ एक्सेल की तरह की आपको डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस नज़र आएंगे, ठीक है, और एक साइड पे आप लोगों को एक चार्ट वाली ओपन स्पेस नज़र आएगी, यहाँ पे एक चार्ट बनेगा बाद में, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया एक बाय डिफ़ॉल्ट व्यू गैंट चार्ट व्यू। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की टैब्स हैं, डिफरेंट किस्म के आइकन्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। सो अब हम लोग वन बाय वन करके उनको एक्सप्लोर करते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए और उसके बाद क्या चीज़ हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करनी है। तो सबसे हम पहले चलते हैं बैक स्टेज पे इसकी। तो हम लोगों ने फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, एंड यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी तरह के आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं जिस तरह कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो डिफरेंट यहाँ पे आएगी वो है ऑप्शंस वाला ही टैब, ठीक है, जो कि एंड पे आप लोग जाके देखोगे। सो हम लोग ऑप्शन वाले टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसी के एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑप्शंस के नाम से। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट ऑप्शंस में जाके जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है रिगार्डिंग आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग जो ही प्रोजेक्ट ऑप्शंस को ओपन करोगे तो जनरल टैब है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो आ रही है वो स्क्रीन टिप स्टाइल आ रहा है आपके पास, कि जो स्क्रीन का जो स्टाइल है वो किस किस तरीके से आपको टिप दे। इसका क्या मतलब होता है कि आप किसी भी आइकन के ऊपर कर्सर रखोगे ना तो वो आपको साथ टिप लिखी हुई आ जाएगी कि ये आइकन जो है ये किस चीज़ के लिए है, ये बटन किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दोगे, जो कि शो फीचर्स आप लोगों को टिप का आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे व्यू आ रहा है प्रोजेक्ट व्यू गैंट चार्ट विद टाइमलाइन, ठीक है। तो उसको भी आप रहने दोगे क्योंकि हम लोगों ने जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंटर करनी होती हैं या ऐड करनी होती हैं या टास्क को ऐड करना होता है वो गैंट चार्ट में करते हैं, तो उसको भी आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दोगे प्रोजेक्ट व्यू के अंदर। थर्ड में आपके पास डेट फॉर्मेट आ रही है प्रोजेक्ट व्यू में ही। सो जो डेट फॉर्मेट है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, कोई भी फॉर्मेट रख सकते हो। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट चल रही होता है वो ऐसे चल रहा होता है जैसे 28/9, ठीक है, या मतलब पहले डेज़ आ जाते हैं उसके बाद मंथ आ जाता है, और वीक के हिसाब से भी आप लोगों को डे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेडनेसडे 1 आ रहा है, मींस कि यहाँ पे जो वीक स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमने मंडे को स्टार्ट करेंगे तो वेडनेसडे के साथ 3 आ जाएगा, मतलब वेडनेसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ अ वीक। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग कोई भी यहाँ पे डेट फॉर्मेट रख सकते हो, ठीक हो गया। सो दिस इज़ आवर जनरल टैब। इसके अलावा यहाँ पे 2 और चीज़ें हैं कि ऑफिस बैकग्राउंड, ये जैसे कि आप लोगों के वॉलपेपर होता है इसी तरह के ऑफिस बैकग्राउंड है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट में चल रहा होता है, ये नो बैकग्राउंड चल रहा होता है। तो आप लोग अगर कोई इसमें डालना चाहते हो डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड ऑप्शंस आप लोगों के पास, जैसे स्टार्स डाल लो, स्ट्रॉस डाल लो, कैलीग्राफी डाल लो, तो हम लोग फ़िलहाल इसको नो बैकग्राउंड पे रहने देते हैं। इसके अलावा ऑफिस की थीम भी मुख्तलिफ है।
प्योर वाइट भी है, लाइट ग्रे भी और डार्क ग्रे भी है, ठीक है। सो इसमें सिंपल ये होता है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वाइट ही हो जाती हैं। सिंपल ये जो टैब्स हैं, ठीक है, जैसे ये भी आपको ग्रे नज़र आ रही हैं तो ये लाइट या डार्क ग्रे में आ जाएगी, तो उसका भी कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो ये हमारे पास फर्स्ट टैब के अंदर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं जनरल टैब। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकंड टैब, दैट इज़ डिस्प्ले टैब, ठीक है। अब जो डिस्प्ले टैब है इसके अंदर भी यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो है कैलेंडर की ऑप्शन, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर कैलेंडर चल रहा होता है दैट इज़ ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, या वो आम जो स्टैंडर्ड कैलेंडर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो है। इसके अलावा इफ़ यू आर डूइंग सम इस्लामिक प्रोजेक्ट तो इसके अंदर हिजरी कैलेंडर भी है कि अगर आप लोगों ने हिजरी कैलेंडर यूज़ करना है तो यहाँ पे हिजरी कैलेंडर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसके अंदर है वो है थाई बुद्धिस्ट कैलेंडर, कि अगर आप लोगों ने वो बुद्धिस्ट कैलेंडर को लेके चलना है तो यू कैन यूज़ थाई बुद्धिस्ट कैलेंडर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ग्रेगोरियन या जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं कैलेंडर उसी को लेके चलेंगे। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ करेंसी ऑप्शन। सो करेंसी ऑप्शन में जो डिफ़ॉल्ट में तो यहाँ पे हमारे पास है डॉलर का ही ऑप्शन, लेकिन आप लोग इसको चेंज कर सकते हो किसी भी ऑप्शन के अंदर। तो आप लोग जाओगे यहाँ पे करेंसी में तो ड्रॉप डाउन में आप देखते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मेजर जो करेंसीज़ हैं वो सारी यहाँ पे आप लोगों को गिवन है। तो यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे PKR के अंदर करेंसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप कोई लोकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे PKR के अंदर हम लोगों ने करेंसी को चेंज किया तो सिंपल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया रुपीज़ के अंदर, ठीक है। 2 डेसिमल पॉइंट तक यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। तो अगर आपने ज़्यादा चलना है तो आप लोग आगे भी लेके जा सकते हो। डेसिमल का मतलब है कि पैसेज में, ठीक है, तो पैसा के अंदर भी यहाँ पे कन्वर्ट उसने कर सकते हैं आप लोग करेंसी को। इसके अलावा नीचे जो एक और आपको नज़र आ रहा है प्लेसमेंट का, तो ₹1 1 रुपीज़ -1 1 -रुपीज़, वो आप लोग कोई भी उसके अंदर प्लेसमेंट रख सकते हो। हम लोग उसको इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं ₹1 के हिसाब से, ठीक है। बाकी शो इंडिकेटर्स एंड ऑप्शंस हैं, तो जितने भी ऑप्शंस आप लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दोगे, सबको चेक कर लोगे, ठीक है। ये हम लोग बाद में चल के देखेंगे कि ये इन ऑप्शन से क्या क्या मतलब होता है जब हम लोग टास्क डाल लेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सो 2 टैब्स कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड टैब विच इज़ स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल टैब पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म की कैलेंडर की ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे जो वीक स्टार्ट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो हो रहा है संडे से, लेकिन हम लोग कर देते हैं जनाब कि मंडे से हमारा जो जनरली स्टार्ट होता है, तो वही चेंज द वीक स्टार्ट डे ऑन मंडे इंस्टेड ऑफ संडे, ठीक है। कोई भी चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई और डे है तो आप लोग उस डे से भी वीक स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट वन आ रहा है फिस्कल ईयर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं माली साल। सो फिस्कल ईयर वैसे तो हमारा जो स्टार्ट होता है वो जुलाई टू जून होता है, आप जनवरी टू दिसंबर भी कर सकते हो। तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने फिस्कल ईयर कौन सा स्टार्ट करना है, ठीक है। हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट जनवरी टू दिसंबर ही रहने देते हैं फ़िलहाल, ठीक हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट टैब इज़ डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम का मतलब है कि आपका जो दिन है वो कितने बजे से स्टार्ट होगा, जो वर्किंग आवर्स हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे 8 AM to 5 PM है ओवरऑल, तो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। लेट्स सपोज हम लोग ने ड्रॉप डाउन में गए एंड वी चेंज द टाइमिंग फ्रॉम 9 AM to 5 PM। अच्छा, अब जो ही हम लोगों ने 9 to 5 PM चेंज किया तो सॉफ्टवेयर ने खुद ही पर डे आवर्स कैलकुलेट कर लिए विच इज़ 8 आवर पर डे। और वीक के क्योंकि 5 डेज़ वाला डिफ़ॉल्ट कैलेंडर चल रहा है तो हम लोगों ने जो टोटल आवर्स बन गए वीक के वो 40 बन गए और टोटल डेज़ जो मंथ में बन गए वो 20 बन गए हमारे पास, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें थी, इसको आप चेंज भी कर सकते हो और एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे ही आपको बार बार आके चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने कस्टमाइज सेटिंग करनी है तो इंशाल्लाह व्हेन वी आर डूइंग द टास्क एडिंग टास्क इन सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेटिंग वगैरह आप वहाँ पे भी जाके इंडिविजुअल टास्क के लिए भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बेस लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम लोग को जो बेस लाइन है
वो ये वाले टाइमिंग सारी चल रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 जो टैब हैं ये आप लोगों के लिए शुरू में ज़रूरत पड़ेगी और इसी पे आप लोगों ने शुरू में थोड़े बहुत चेंज करनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम साथ साथ देखेंगे कि मैनुअली स्केड्यूल्ड है या ऑटो स्केड्यूल्ड है, वो इंशाल्लाह जब हम टास्क डालेंगे वो चीज़ हम लोग लेटर ऑन देखेंगे चीज़ों के बारे में। सो बैक स्टेज पे मैं दोबारा बताता चलूँ, फाइल में आप लोगों ने जाना है, ठीक है, और ऑप्शंस के अंदर जाके और ये 3 चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। फर्स्ट वन इज़ जनरल, सेकंड वन इज़ डिस्प्ले, थर्ड वन इज़ स्केड्यूल, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने बेसिक क्राइटेरिया जो है अपने प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास बैक स्टेज का, ठीक है। अब फ्रंट स्टेज पे हम लोग सबसे पहले जिस टैब पे काम करेंगे वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि 5th नंबर की टैब है प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जाके वहाँ पे कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है अपने प्रोजेक्ट के बारे में वो बताएंगे, ठीक है। सब लोगों ने हाँ जी, सो वी आर ऑन प्रोजेक्ट टैब। हाँ जी, सो प्रोजेक्ट टैब के अंदर जो ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है। सो उसमें से सबसे पहले जिस पे हम लोगों ने काम करना होता है डैट इज़ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन टैब। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे ऑन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन टैब, सो इस तरह का एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ स्टार्ट डेट, ठीक है। स्टार्ट डेट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। लेट्स सपोज हम लोग कर लेते हैं 15 मई 2020। सो ये जो है हमारी ये फ्राइडे 15 मई 2020 ये हमारी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है, ठीक है। उस पर नेक्स्ट कॉलम इज़ करंट डेट। करंट डेट मीन्स कि जिस डेट को आप लोगों ने जो है वो प्रोजेक्ट को स्टेटस रिव्यू करना है या आप लोगों ने आगे देखना है तो ये वो करंट डेट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फिनिश डेट। अब फिनिश डेट के साथ जो है ना आप लोग देख रहे हो कि उसका जो बॉक्स है वो डेड हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो डेड इस वजह से हुआ हुआ है, इसके नीचे जो ही आप लोग देखते हो एक और टैब में तो वो लिखा हुआ है स्केड्यूल फ्रॉम, मीन्स कि आइदर यू आर स्केड्यूल फ्रॉम फिनिश डेट या प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने स्टार्ट डेट से स्केड्यूल करना है प्रोजेक्ट को या फिनिश डेट से स्केड्यूल करना है। अच्छा, फिनिश डेट वाली जो स्केड्यूलिंग होती है वो मोस्टली उस तरह के केसेस में होती है व्हेन यू हैव 2, 3, 4 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या सब प्रोजेक्ट्स इन अ मेन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। एक बड़ा बिगर प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों के पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो ना, तो उसमें एक प्रोजेक्ट की फिनिश डेट से फिर आप आगे स्केड्यूल करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू प्रोजेक्ट से, तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से ही प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कैलेंडर है वहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ रही हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। फर्स्ट वन स्टैंडर्ड कैलेंडर जो कि हमारा वही 9 to 5 वाला कैलेंडर है। सेकंड वन इज़ नाइट शिफ्ट कैलेंडर जो कि रात 1 से लेके और सुबह तक वो कैलेंडर चलेगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ 24 आवर्स कैलेंडर, ठीक है। तो जो 24 आवर्स का कैलेंडर है इट्स मीन्स के इसके अंदर जो है वो कोई भी नॉन वर्किंग आवर नहीं है, पूरे का पूरा दिन एंड नाइट शिफ्ट पूरी वो आप लोगों ने काम करना है। तो फ़िलहाल हम इसको स्टैंडर्ड टाइम पे रहने देते हैं 9 to 5 वाले में। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डालनी होती है। इसके अंदर मेन जो है वो ये है कि आपने कैलेंडर कौन सा सेलेक्ट किया है और प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट कौन सी रखी है। और जो ही प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आप लोग रखते हो ना, क्लिक करते हो, तो आप देखोगे कि ये जो टाइम लाइन है ये ऑटोमेटिकली चेंज होकर 15 मई से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और वहीं से आपका प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग स्टार्ट में देखते हैं वो है चेंज वर्किंग टाइम, ठीक है। इस टैब पे जो ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लोगों के पास एक और जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपके पास एक कैलेंडर ओपन होगा जो कि आपके वर्किंग टाइम से रिलेटेड होगा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड कैलेंडर चलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि 2 जो दिन हैं सैटरडेज एंड संडेज दीज आर ऑफ डेज, ठीक है। और बाकी दिन आप किसी भी दिन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो वो आपको वर्किंग टाइम बता देंगे उस दिन की, ठीक है। सो आप लोगों ने जो ही क्लिक किया वाइट वाले के ऊपर जो कि वर्किंग डे है, तो आप लोगों को यहाँ पे साइड पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो वर्किंग टाइम है वो है 8 AM से 12 PM तक, फिर 12 से 1 तक ब्रेक है एंड 1 PM to 5 PM तक ये बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, ठीक है। 8 से 12 देन 1 से लेके 5 PM तक ये हर एक दिन ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग टाइम है। और सैटरडे और संडे हमारे पास ऑफ है,
ठीक है, ये तो है डिफ़ॉल्ट कैलेंडर का। अच्छा, अब क्योंकि देयर में भी पॉसिबिलिटी कि हम लोगों का जो कैलेंडर है वो चेंज हो, ठीक है। सो हम लोग अब क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कोई कैलेंडर बनाते हैं जिसके अंदर हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कोई भी दिन ऑफ़ करना है या ऑन करना है, या हम लोगों ने उसकी टाइमिंग चेंज करनी है। सो वो चीज़ें भी हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से यहाँ पे मेरे साथ रहना है और आप लोगों ने देखना है कि हम लोग नया जो कैलेंडर है वो कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट न्यू कैलेंडर की, आप लोगों ने उसको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आता है नाम, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट्स सपोज E कैलेंडर, ठीक है। ये हम लोगों ने नाम दे दिया उसका, और उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि मेक अ कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड कैलेंडर या न्यू बेस लाइन, तो वी आर सेलेक्टिंग अ न्यू बेस लाइन, ठीक है। हम लोग न्यू बेस कैलेंडर के हिसाब से अपना एक नया कैलेंडर जो है वो अब क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यू कैन सी कि यहाँ पे E कैलेंडर जो है उसके नाम से हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर आ गया। अब हम लोग अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे कोई भी वर्किंग या नॉन वर्किंग आवर्स या डेज़ या कोई भी स्पेसिफाइड टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो दो डिफरेंट टैब्स आपको नज़र आएंगी, एक है एक्सेप्शंस के नाम से और दूसरा है वर्क वीक्स के नाम से, ठीक है। सो हम सबसे पहले जाते हैं वर्क वीक्स के नाम से, मीन कि ओवरऑल जो वीक है उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ही आप वर्क वीक्स में गए एंड देन देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ डिटेल्स, तो डिटेल्स की टैब में आप लोग जाओगे और यहाँ पे यू हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस। जो पहली ऑप्शन आपके पास कि हर एक दिन के लिहाज से कि आप लोग यूज़ प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट टाइम फॉर 30 डेज़, कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट का डिफ़ॉल्ट टाइम ही सेलेक्ट करना है जो कि है 8 से 12 PM एंड देन 1 से 5 PM तक, या फिर आपने उस दिन को, उस पर्टिकुलर डे को नॉन वर्किंग टाइम या हॉलीडे जिसको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट करना है, या फिर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक वर्किंग टाइम जो है वो क्रिएट करना है उस दिन के लिए। तो आप लोग इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो सैटरडे है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं ऑन डे कर लेते हैं। ऑन डे का मतलब है कि इसको पहले तो ये ऑफ डे था, हॉलीडे था, अब सैटरडे को हमने ऑन डे कर दिया और प्लस फिर हमने क्या किया कि 9 to 1 PM, ठीक है, इसका टाइम भी कर लिया। मीन्स कि सैटरडे हमारा ऑन है और सैटरडे हाफ डे भी है, ये हम लोगों ने एक्सपोज कर लिया। तो हम लोगों ने सैटरडे को सिलेक्ट किया, देन वी हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन ऑफ सेट डेज टू स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, तो हम लोगों ने स्पेसिफिक वर्किंग टाइम में उसको कन्वर्ट किया और 9 to 1 PM उसका टोटल वर्किंग आवर्स हम लोगों ने रख दिए और हमने कर दिया ओके। सो आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे सैटरडे पहले ग्रे हुआ आ रहा था, मीन्स के जो हॉलीडे या नॉन वर्किंग डे आ रहा था वहाँ पे वो वाइट हो गया। इसका मतलब है कि अब सैटरडे हमारा वर्किंग डे हो गया। और अब हम लोग सैटरडे पे किसी भी दिन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि वर्किंग टाइम्स जो हैं वो सैटरडे के लिए वो 9 AM to 1 PM है, मीन्स कि ये हाफ डे है। किसी भी दिन पे आप क्लिक करके देख लो, सेम डेज उसी तरीके से हम लोगों को मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग जो है कोई भी डेज़ के साथ वर्किंग टाइम भी हम लोग डिफरेंट किस्म का रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ सैटरडे एंड संडे हम लोग क्या करते हैं कि संडे एंड वेडनेसडे ये हम लोग रखते थे ऑफ डेज़। तो हम लोगों ने वेडनेसडे को क्लिक किया, हमने किया सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम, मीन कि हमारे पास जो ऑफ डेज़ हैं वो हैं संडे एंड वेडनेसडे। तो हम लोगों ने जो ही ओके किया तो ये आप लोग देख सकते हैं जो वेडनेसडे है ये सारा भी ग्रे हो गया, मीन कि जो वेडनेसडे वाला दिन है ये भी हमारे पास नॉन वर्किंग डे हो गया, मीन्स कि आप इसको भी हॉलीडे कंसिडर करोगे अकॉर्डिंग टू योर वर्क स्केड्यूल। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें आप लोगों ने सीख ली। अच्छा, प्लस अब क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री तो यहाँ पे ये होता है कि जो फ्राइडे के वर्किंग आवर्स हैं ना वो थोड़े से चेंज होते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं फ्राइडे को हम लोग करते हैं कि जी 8 से लेके 8 o'clock से 1 o'clock तक शुरू की टाइमिंग रख लेते हैं एंड देन फिर रिज्यूम हम करेंगे 3 o'clock से 5 PM तक। ठीक है,
सो ये भी आप लोग देख लो। आप फ्राइडे पे क्लिक करो, फिर करो जी सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स, ठीक है। मीन्स कि इस दिन को आपने स्पेसिफिक वर्किंग टाइम ये रखना है उसका, ठीक है। और हम लोगों ने किया जनाब, जितने भी फ्राइडेज हमारे पास आ रहे हैं उसके लिए हमने 8 o'clock से 1 o'clock तक टाइम रखा, एंड देन नेक्स्ट वन 3 o'clock को रिज्यूम किया और 5 PM तक हम लोगों ने वो टाइम रखा और हम लोगों ने इसको ओके कर दिया। जो ही ओके किया तो जो हमारा जो कैलेंडर है उसके अंदर वो चीज़ इनकॉर्पोरेट होगी और वी कैन सी कि फ्राइडे में किसी भी दिन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइड पे हमें वर्किंग टाइम नज़र आ जाएगा 8 से 1 PM तक, एंड देन 3 PM टू 5 PM तक। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी दिन में हम अपने मर्ज़ी के वर्किंग टाइम्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने नए कैलेंडर के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया डेज़ वाइज, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन वाले टैब पे जिसको हमने शुरू में इग्नोर किया था। अच्छा, अब एक्सेप्शन वाले में ये है कि लेट्स सपोज कि हमारा जनाब 25 को आ रही है ईद, 25 मई को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईद हॉलीडे, ठीक है। मीन्स कि जो यहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज़ हैं ना उसके हिसाब से हम लोगों ने नेम उसमें नेम में लिख दिया ईद हॉलीडेज़ और स्टार्ट हमने इसको जनाब कर दिया 25 को, ठीक है। अच्छा, अगर एक दिन की छुट्टी है तो हम लोग क्या करेंगे जनाब, सिर्फ 25 को ही स्टार्ट करेंगे। और जो ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये देखें 25 जो है मंडे, ये उसने इसको रेड कर दिया, मीन्स कि ये हॉलीडे है, ठीक है। जो ही आप इसको क्लिक भी करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्सेप्शन ईद हॉलीडे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है पैटर्न हॉलीडेज़ का, ईद हॉलीडेज़ का, कि एक दिन की नहीं होती हमारे यहाँ पे 2 या 3 दिन की ईद हॉलीडेज़ होती हैं। सो वी कैन से कि 25 को स्टार्ट होके ये चल रही है 26 तक, 2 दिन की हॉलीडे थी। वेडनेसडे हमारा वैसे ही ऑफ था, तो 25 से लेके 27 तक हमारी ईद हॉलीडेज़ ही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट हॉलीडेज़ की 25 को, एंड की 27 को। जो ही हम लोग को क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास 3 दिन जो हैं वो अलग से शेड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो तीनों दिनों पे आप क्लिक करोगे तो तीनों के तीनों दिन हमारे पास वो आ जाएंगे नॉन वर्किंग डेज़ या हॉलीडेज़, साथ लिखा हुआ आ जाएगा ये ईद के हॉलीडेज़ हैं। सो ये एक्सेप्शंस भी आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, किसी भी कैलेंडर के हिसाब से जब भी आप लोग चेंज करना चाहो अकॉर्डिंग टू जो प्रोजेक्ट कैलेंडर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जिस तरह की भी आप लोग चाहो चेंजेस अपने कस्टमाइज कैलेंडर के अंदर वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था चेंज वर्किंग टाइम। सो आज हम लोगों ने जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं वो पहले तो बैकड्रॉप में हमने फाइल की ऑप्शंस देखी थी, वहाँ पे हम लोगों ने उसका कैलेंडर देखा था, देन करेंसी देखी थी, देन प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट्स देखी थी। उसके अलावा फिर हम लोगों ने जब फ्रंट स्क्रीन पे आए थे तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट वाली टैब में प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशंस वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो सेलेक्ट की थी कि जो स्टार्ट डेट है प्रोजेक्ट का, जो कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो, एंड देन हम लोगों ने वर्किंग टाइम जो है वो देखा। उसके अंदर हम लोगों ने एक नया जो है कैलेंडर अपना कस्टमाइज़ वो क्रिएट किया। तो आज वाले लेक्चर में हमारा सिर्फ हम इतना ही करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी कि किस तरीके से हम लोगों ने टास्क जो हैं वो ऐड करने हैं यहाँ पे, और फिर उन टास्क की ड्यूरेशन कैसे देनी है, फिर देन उनके प्रीडिसेसर्स हम लोगों ने उनको क्रिएट करना है कि कौन सी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन सी है और सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे।